Hi everyone, my name is Urvin and today I'm making this video to demonstrate my task 8.2c and in this task I have taken the live readings from the Arduino cloud which were received by the Python script and then were updated thoroughly like smoothly like if the reading is received the graph is immediately updated. So this was the whole task about. As we know in the previous task in the 8.1p, we were waiting for n number of samples to arrive to create a new graph, and updating the dash would create discomfort due to this because observing the transition in graph क्योंकि जो हम ग्राफ देखेंगे वो एकदम से ट्रांजिशन हो रहा होगा मतलब जैसे हमें एक ग्राफ दिख रहा है कुछ n नंबर ऑफ सैंपल्स का तो जो हमें अगला ग्राफ दिखेगा वो अगले नंबर n सैंपल्स का होगा लेकिन इस टास्क में हमने क्या करना है जैसे ही हमारी लाइव रीडिंग आ रही है हमने स्मूथली उस रीडिंग्स को अपने ग्राफ में अपडेट कर लेना है और पिछली जो रीडिंग्स होंगी ऐसे मतलब हम ट्रांजिशन नहीं कहेंगे उसको तो बेसिकली ये हमारे साथ हमने इस टास्क में करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना कोड दिखाना चाहूंगा इसके अंदर हमने मेथड यूज किया है फर्स्ट ऑफ ऑल we have included all the necessary libraries to be allotted over here to be used further in this code so these are the credentials and this is the unique method which differs the task 8.1p from this so the I have declared four buffers आई हैव डिक्लेयर्ड फोर डेक्स डेक डेक क्या है डेक एक स्पेशल टाइप का बफर है एक सर्कुलर बफर है जिसकी हमने लिमिट सेट करी है 100 और ये बफर क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा पेंट से तो सुपोजली हमने लेंथ सेट करी थी 100 तो एक्स वाई जेड और ये टी है टाइम स्टैम्प तो क्या होगा बेसिकली जो हमारी पाइथन स्क्रिप्ट होगी वो रीडिंग्स लेगी आर्डिनो क्लाउड से तो जब 100 रीडिंग्स हमारे पास हर एक वेरिएबल में इकट्ठी हो जाएगी तो वो एक लिमिट है कि मान लो कि वो एक बफर क्या है एक लिस्ट है जो कि अभी हमारी सिर्फ 100 रीडिंग्स को हैंडल कर सकता है लेकिन यूनिक इस डेक यूनिक क्या बनाता है कि जब वो 100 रीडिंग्स आ जाती हैं इन सभी वेरिएबल्स में तो जो उसके बाद जो रीडिंग्स आएंगी वो कहाँ जाएंगी वो अपडेट हो जाएंगी वो जो न्यू रीडिंग्स होंगी वो यहाँ आ जाएंगी और जो पहले जो प्रीवियस रीडिंग्स होंगी वो निकल जाएंगी और इसके अंदर 100 रीडिंग्स रह जाएंगी मेरे कहने का मतलब है कि रीडिंग्स तो आ रही हैं जब यहाँ पे 100 रीडिंग्स हो गई तो उसके बाद जब न्यू रीडिंग्स आएंगी तो जो पुरानी वाली रीडिंग्स होंगी वो निकल जाएंगी तो इसी हिसाब से हमारा ग्राफ अपडेट होगा और हमने इसके लिए मिली सेकेंड्स भी सेट करे हैं ग्राफ अपडेट के लिए अपडेटर इंटरवल है 500 मिली सेकेंड्स सो ये पूरा हमारा कोड है इसकी एक्सप्लेनेशन टास्क में प्रोवाइड करी गई है सो लेट्स गो ऑन टू द वर्किंग ऑफ दिस सो मैं एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहूंगा कि बफर के अंदर हम डेक के अंदर जो डेक एक जो एक बफर है उसके हम दोनों साइड से वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं लाइक डेक इज अ टाइप ऑफ बफर इन विच डाटा कैन बी अपेंडेड अपेंडेड का मतलब है कि दोनों साइड से चेंज हो सकता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फ्रॉम द एंड पॉइंट और हमने उसका साइज रखा है 100 तो हम बेसिकली यही प्रोसेस कर रहे हैं कि हम एक साइड से हम 100 रीडिंग्स के बाद हम एक साइड से न्यू डाटा ले रहे हैं और दूसरी स्टार्टिंग वाली साइड जो प्रीवियस डाटा है वहां से निकाल रहे हैं so let's move to the working this is the whole script and with this command we'll run the script as you can see before running we can see the values are updated okay you can see the values in the cloud are updated and now we'll run the code we have to click on this server over here we'll just simply click it it takes some yeah
सो इट्स लोडेड। सो नाउ यू कैन सी उस बफर, जो हमारे जो चार बफर हैं एक्स वाई जी और टाइम स्टैम्प, वो फिल हो रहे हैं। ये 100 तक फिल होंगे, उसके बाद पुराने निकलते जाएंगे, नए आते जाएंगे, और ये ग्राफ ऐसे ऐसे अपडेट होता जाएगा। ये हमारी लाइव रीडिंग्स है। अब मैं अपना फोन थोड़ा सा शेक करूंगा और यहाँ में ग्राफ में दिखेगा। Here you can see the graph readings are smoothly updating over here, and in the and they are updating real timely. Not like कि n number of samples आ रहे थे, फिर ग्राफ बन रहा था, फिर उसके बाद फिर n number of samples आ रहे थे, फिर उसका ग्राफ बन रहा था। ये वो चीज नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ लाइव रीडिंग्स है। Now I'm keeping my phone still, and you will see the graph variables will become still. Now you can see. And for this, I have used a wrapper function called, let me just, yeah, I have used the create smooth dash graph wrapper function, जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स करें इंसर्ट करे हैं, ऐप ग्राफ आईडी, इंटरवल एमएस एंड बफर डिक्शनरी। सो ये पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे उस ग्राफ की स्मूथ रीडिंग्स के लिए। यहाँ पर वो ग्राफ की ग्राफ आईडी दी गई है, एक्स वाई जेड और टी, जो मैंने बफर्स ऊपर डिक्लेयर करे थे। ये उनको होल्ड कर रहा है ये फंक्शन, और हमारे को ग्राफ स्मूथली अपडेट करके दे रहा है, लाइक एकदम लाइव एंड एक्यूरेट रीडिंग्स। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।